रायबरेली पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मिशन 2027 की तैयारी के हिसाब से मीडिया से रखी अपनी बात। समाजवादी पार्टी ने 2027 की तैयारी शुरू कर दी है। रायबरेली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने जिस तरह से पत्रकारों से जनता के मुद्दों पर बात की, उससे यही लग रहा है लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के सफल होने के बाद अब समाजवादी पार्टी को 2027 नजर आ रहा है। भले ही उनका दौरा सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए बताया गया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अयोध्या में बेघर हुए लोगों का दर्द रखा, आरक्षण का मुद्दा रखा, संविधान बदलने की साजिश रचने का आरोप भाजपा पर लगाया या फिर सैनिकों की मौत का मामला हो, उससे यह लगता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों पर जनता की नस पकड़ना चाह रही है जिन मुद्दों से जनता सरकार से नाराज है। रायबरेली से ब्यूरो चीफ शशिधर त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस देश का जो संविधान 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी के खतरे में आया, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो विचारधारा कि इस देश का शोषित वंचित पीड़ित समाज, जिन्हें शिक्षा का कभी अधिकार नहीं था, जिनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति डामाडोल हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान दिया था और भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था दी थी। वो आरक्षण भारतीय जनता पार्टी समाप्त किया है। देश के तमाम सरकारी संस्थानों को बेचने का काम किया, जहां पर नौकरियां नहीं हैं। कहीं हल्की फुल्की नौकरी की बात आती है, वैकेंसीज आती है, तो पेपर लीक आउट के नाम पर नौकरियां नहीं हैं। इसलिए मैं अपने सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और रायबरेली की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि देश की पार्लियामेंट में जहां एक पार्लियामेंट मेंबर को पप्पू कह करके पुकारा जाता हो, मूर्ख बताने का काम किया जाता हो, ऐसे सामाजिक न्याय के पुरोधा धरती पुत्र मुलायम सिंह के बेटे, सामाजिक न्याय के ज़बरदस्त पैरोकार, उन्होंने पीडीए का गठन किया और वास्तव में पीडीए एक परिवार है और उस पीडीए परिवार के उत्थान और तरक्की के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी और डॉक्टर लोहिया जी की संकल्पना रही है इस देश के गरीबों के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने इंडिया अलायंस के प्रत्याशी को शानदार प्रदर्शन करके जिताया। और यही नहीं बल्कि अयोध्या जो मंडल है, अयोध्या की वो पावन भूमि जहाँ श्री राम भगवान का वास है, मंदिर बनाई और ये इतने घमंड में चूर हो गए कि इन्होंने कहा हम भगवान को लाए हैं। तो अयोध्या का जो किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान इस बात को सबक दे दिया और भगवान की शिक्षा को मान लिया कि भगवान के प्रेमी लोग, जो भगवान का प्रेमी होता है, भगवान वहाँ खुद पहुँच जाते हैं। जैसे रामायण में शिवरी के दरबार में जूठे बैर का पान भगवान राम ने किया, वैसे समाजवाद का पान करने के लिए अयोध्या के लोगों ने, भगवान श्री राम ने दलित समाज के बेटे अयोध्या प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेजकर एक पीडीए की बड़ी आवाज़ आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत किया और यही मजबूती देश की पार्लियामेंट में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और समाजवाद के नारों के साथ अयोध्या से सबक सीख लिए हैं। चाहे वो वाराणसी का मुद्दा हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, देश के नौजवानों को रोजी रोटी चाहिए। ये सच है कि भगवान तो सबके पास है, यह तत्र सर्वत्र जहाँ देखिए वहीं भगवान विराजमान है। भगवान को अपमानित करने वाले लोग, इस देश के राष्ट्रीय तिरंगे का अपमान करने वाले लोग, 26 जनवरी 15 अगस्त पर इन्होंने देश में राष्ट्रीय झंडा फहराने का आदेश दिया। हर घरों पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया गया। राष्ट्रीय तिरंगे झंडे का क्या सम्मान है? सुबह लगाया जाए तो शाम को उसे निकाला जाए, लेकिन उन्होंने सालों साल भर
वो झंडा फहराता रहा, गली कूचों में, सड़कों के किनारे, गंदी नालियों के किनारे हमारे राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता रहा। तो ये देश के मानने वाले लोग नहीं हैं। ये न राष्ट्रीय गान को मानने वाले हैं, न देश के तिरंगे झंडे को मानने वाले हैं, न इनके पास कोई राष्ट्रभक्ति है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, जब इनकी सरकार नहीं थी 2014 के पहले, इन्होंने कहा था कि जो एक सर काटेगा मैं 10 सर कट के ले आऊँगा। आप बताओ 10 साल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का क्या बताता है? इन्होंने एक सर के बदले 42 सर इस देश के लोगों का देने का काम किया पुलवामा में। इसलिए इस देश का वो नौजवान और सैनिक के जवान, तमाम सारी चीज़ें जो माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री थे, सैनिकों के शहीदों की लाशें उनके घर पर उनके माँ बाप के पास नहीं पहुंच पाती थी, उनकी पत्नी के पास, बच्चों के पास नहीं पहुंच पाती थी। देश के सैनिकों ने जवाब दे दिया, माननीय नेताजी का सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हमें देश का केवल धरती पुत्र मुलायम सिंह जैसे सैनिक वीर के सम्मान के लिए जो सम्मान उन्होंने दिया है, मैं ऐसी समाजवाद के नारे को बुलंद करूंगा। वही काम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और लोहिया जी के विचारों को, नेताजी के अरमानों को आगे लेकर चला। संगठन के साथ हमारी समाजवादी पार्टी के नवीन प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल, उनका पार्टी मुख्यालय में हम लोग स्वागत कर रहे हैं। और आगे क्या कैसे गठबंधन की जीत की है? आगे की तैयारी हम लोग आने वाले स्थानीय चुनाव, जिला पंचायत या प्रधानी जैसे इसकी तैयारी में, बाकी हम लोग का मिशन यही है। अभी कम बहुमत मिली है, लेकिन विपक्ष में हम लोग पार्लियामेंट में काफ़ी हैं। 27 की तैयारी में लगे, माननीय जी का जैसा भी आदेश होगा आगे कार्यक्रम किया जाएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय में उपस्थित हो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत कार्यक्रम लगा हुआ है, जो कि प्रथम आगमन पे हो रहा है। ये आप इंडिया गठबंधन की जीत पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी जीत है, ये पीडीए की जीत है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये जो नारा दिया है पीडीए का, ये सभी वर्गों को लेकर साथ में चलने का काम हुआ है और ये बहुत बड़ा निर्णय और ये बहुत ही सत्य साबित नारा हो रहा है। अयोध्या में भी देखिए, रामलला के मंदिर का जो प्रांगण है, वहाँ का जो क्षेत्र है, वहाँ की जो सीट है वो भी समाजवादी खाते में चली गई है, क्योंकि पीडीए के लोग और भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत बुरी तरह से परेशान चल रहे हैं। किसानों का खेत शान खा रहे हैं और युवाओं का हक बीजेपी सरकार खा रही है। अधिकारी सब भ्रष्ट होते जा रहे हैं। नेताएं जो हैं बीजेपी के, वो बीजेपी में गए तो स्वच्छ हो गए, किसी दूसरी पार्टी में गए तो उनकी ईडी और पीडी जा रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जनता के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा रोजगार की बात ही नहीं कर रही, दवा की बात ही नहीं कर रही है, नहरों में पानी आ नहीं रहा है, नल रिगोर नहीं हो पा रहे, गर्मी में लोग तड़प रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये बीजेपी नाकाम होती चली जा रही है। अधिकारी एकदम तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं और योगी जी पूरी तरह से फेल हो गए। 27 में पुनः अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ में क्या सरकार आपकी बना सकती है केंद्र में? हमारी सरकार, हमको किन्हीं कारणों से रह गए, लेकिन जब संसद में समाजवादी लोग जनता के मुद्दे को लेकर बात करेंगे, अब ये झूठ नहीं बोल पाएंगे। संसद में, देश की सबसे बड़ी संसद में बीजेपी के लोग झूठ बोलने से हिचकिचाएंगे और बोलने में परहेज करेंगे, क्योंकि समाजवादी लोग वहाँ भी सही मुद्दे को उठाएंगे और सही बात को बतलाएंगे। आए हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उनको धन्यवाद देने आए हैं। सब बहनें अपने पूरा संगठन से मिलने आए हैं, उनको धन्यवाद देने आए हैं। पूर्ण बहुमत से जो है यहाँ से इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने जीता के यहाँ से भेजे, उसी को धन्यवाद देने आए हैं।